हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल बाय माय घोस्टली गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 14 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ये ऐलान होता है कि जियाओमिन पे चिल्लाते हुए कहता है तुम वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी भरी लड़की हो। आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? मैं उस कुदान से फाइट नहीं करना चाहता डायरेक्ट फेस टू फेस। क्या तुमने उन लोगों को देखा था जो जो वेन रियो थी? उसने अकेले नहीं उन पूरे के पूरे 100 गोश्तों को एक ही बार में एक ही सांस में खत्म कर दिया था और तुम चाहती हो कि मैं उससे जाकर फाइट करूं? तब जो जियामिन होती है वो ये ऐलान से कहती है अब जबकि ये मैटर यहाँ पर आ ही गया है इस पॉइंट तक, तो हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जो मेरी टोल फी है वो जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्दी उसे कलेक्ट कर दें। और जब तक वह टोल फी मेरी कलेक्ट नहीं होती तब तक तुम कहीं पर जाकर छुप सकते हो, जब तक मैं यहाँ से चली नहीं जाती जगह को छोड़कर। तुम तो बस एक रेगुलर हाई स्कूल स्टूडेंट हो आखिरकार, तो इसका मतलब तो यही है कि तुम आगे चलकर कोई भी परेशानी अट्रैक्ट नहीं करोगे अपनी तरफ। यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा ऐसे सोल स्मगलिंग केसेस के मैटर आते ही रहते हैं। इस मैटर के बारे में मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं पता, आखिरकार उन लोगों ने इस छोटे से मैटर रिकॉर्ड इतना बहुत ज्यादा बड़ा बवाल क्यों मचाया। तभी जो ये ऐलान होता है ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वहीं पे बैठकर उससे कहता है आखिरकार मुझे तुम्हें देने के लिए कम से कम 50 मिलियन युआन चाहिए पड़ेंगे। आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूँ जो कॉइन्स उन दो अगली मौसर ने मुझे दिए थे, जो गोल्ड कॉइन्स, आखिरकार इनकी प्राइस कितनी होगी और ये कितने वर्थ होंगे, इसकी कीमत कितनी होगी? हे जियाओमिन, तुम्हें इसके बारे में पता है कि मैं इन गोल्ड कॉइन्स को कहाँ पर सेल कर सकता हूँ पैसे के लिए? तभी हमें दिखाया जाता है जो जियामिन होती है वो वहाँ पर अपना सर घुमाना स्टार्ट कर देती है और बोलती है जो मेरी एनर्जी है मैंने कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है इसको सोल गैदरिंग डोम के कारण अभी कुछ समय पहले, और तो और मुझे कुछ ज्यादा दिन की रेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। जी सुनने के बाद तो ये लाना तो उस पर चिल्लाते हुए कहता है हे जियामिन, क्या तुम मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रही हो और तुम इस रूप में द्वारा से छुपने के लिए जा रही हो? तभी जो जियामिन होती है वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाती है और उससे बोलती है मैं कुछ दिनों तक तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज अपना जो मैटर है वो खुद ही संभाल लेना इन सब चीजों को। और जो जियामिन होती है वो पूरी तरीके से रस्सी में गायब होना स्टार्ट हो जाती है और गायब हो जाती है बुश करके। और जो येलान होता है उसे चिल्लाते हुए बोलते रहता है ऐसे ही मत सो जाओ अभी इतनी जल्दी, पहले मुझे बताते तो जाओ आखिरकार मैं इन कॉइन्स को कहाँ पर जाकर सेल कर सकता हूँ। और वो बस चिल्लाता ही रहता है और जियामिन तो उसकी बात सुनते ही नहीं है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है उस रस्सी से। और तभी हमें दिखाया जाता है वो गोल्ड कॉइन उस बैग में से एक गोल्ड कॉइन निकालता है ये ऐलान और मन में सोचते हुए बोलने लगता है उस गोल्ड कॉइन को देखते हुए किसी को भी नहीं पता है इस गोल्ड कॉइन के बारे में, आखिरकार ये गोल्ड कॉइन आया कहाँ से, किसी मुझे नहीं लगता इसको पता भी होगा। और बिना किसी पेपर वर्क के मुझे नहीं लगता कि मैं इस गोल्ड कॉइन को किसी भी ज्वेलरी शॉप पर या फिर स्टोर पर ऐसे ही जाकर बेच सकता हूँ। और बोलता है क्या मैं मुझे लगता है कि मुझे अपना जो लग है वो एंटिक स्टोर पर जाकर ट्राई करना चाहिए। अगर वह लोग ये सोचते हैं कि ये गोल्ड कॉइन है वो काफी ज्यादा कीमती है और बहुत ज्यादा अच्छा है तो मैं इन्हें पैसे के लिए बेच सकता हूँ उनके साथ। तभी हमें दिखाया जाता है जो ये ऐलान होता है वो 3 ट्रेजर पवेलियन स्टोर के सामने आ गया होता है और उसके सामने खड़ा होते हैं मन में सोचते हुए बोलने लगता है मुझे लगता है कि जो स्टोर है यहाँ पर सबसे ज्यादा बिगेस्ट एंटिक स्टोर है। और अंदर जाकर झांकना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। तभी जो ये ऐलान है अंदर आता है और उसे बोलता है हे सिस्टर, मेरे पास कुछ बेचने के लिए है यहाँ पर। तभी जो लड़की होती है वो उससे कहती है हे बच्चे, ये एक एंटिक स्टोर है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या बेचने की कोशिश करना चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई एंटिक चीज है? तभी जो ये ऐलान होता है उनमें से कॉइन निकालना स्टार्ट कर देता है, मतलब निकालता है और उससे बोलता है मुझे उम्मीद है कि ये चीज एक एंटिक के तौर पर जानी मतलब पहचान ली जानी चाहिए, और तो और ये सच बताऊं तो ये गोल्ड कॉइन है। तभी जो लड़की होती है वो उससे कहती है क्या गोल्ड कॉइन, जरा मुझे तो दिखाओ। तभी उस गोल्ड कॉइन को वो उसको देना स्टार्ट कर देता है, जिसको देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा सरप्राइज होती हैं और बहुत ज्यादा अच्छा चमक भी रहा होता है। और जो लड़की होती है वो मैग्नीफाइंग ग्लास से उस गोल्ड कॉइन को अच्छे से घूरना स्टार्ट कर देती है और लड़की उससे कहती है हे बच्चे, तुम ऐसे ही किसी भी चीज को एंटिक नहीं कह सकते, आखिरकार इस गोल्ड कॉइन का तुम्हें कौन सा पार्ट पुराना लगता है जिसके कारण ये एंटिक हो जाएगी? तभी दूसरी लड़की उससे कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, हे बच्चे तुम इस चीज को एंटिक के तौर पर नहीं बेच सकते। लेकिन वो लड़की उस गोल्ड कॉइन को देखते उससे कहती है लेकिन फिर भी इसका जो पैटर्न है वो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है और काफी ज्यादा इसका जो टाइगर छपा हुआ है इसमें ना एकदम औसम दिख रहा है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जिंदा खड़ा हुआ इसके अंदर, और तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसकी आंखें वो घूम रही हैं। और तभी वो अपना बैग खोलती है और उससे बोलती है अब जबकि ये वैसे बच्चे ये इतना ज्यादा एंटिक तो नहीं है ये चीज,
लेकिन मुझे ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई, मैं इसे पसंद करती हूँ, तो इस चीज को मुझे सेल कर दो। तो मैं तुम्हें इसकी मार्केट प्राइस दूंगी। इसका जो वजन है वो 278 युआन पर ग्राम तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये इसका जो वेट है वो 11 ग्राम है। तो इसके बदले में अगर टोटल तुम्हें मतलब कैलकुलेट किया जाए तो तुम्हें 3058 युआन मिलेंगे। और तो और मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा और दे देती हूँ, तो मैं तुम्हें 3100 युआन देती हूँ टोटल मिला के। आखिरकार ये डील कैसी रहेगी? तभी जो ये ऐलान होता है वो मन में सोचते हुए बोलता है, ये मेरे लिए मुझसे कुछ ज्यादा ही पूछ रहे हैं। अगर मैं इसको मार्केट प्राइस से सेल करना चाहता हूँ, मतलब बेचना चाहता हूँ, तो मैं आखिरकार ज्वेलरी शॉप पर क्यों नहीं चला जाता इसे बेचने के लिए? तभी जो ये लाना होता है उसे क्या, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ये चीज मतलब अपना जो कॉइन है वो बेचना नहीं चाहता, मुझे ये वापस कर दो। ये सुनने के बाद जो लड़की है उस कॉइन को छुपा लेती है और उससे बोलती है, हे अपनी बकवास करना यहाँ पर बंद कर दो। तुम बच्चे, मैं इस बिजनेस को काफी समय से और काफी सालों से करती आ रही हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है ना। और तो और मैं ये बता सकती हूँ कि ये जो गोल्ड कॉइन है वो तुम इलीगली लेके आए हो। अगर तुम्हें ज्वेलरी शॉप पर इसे बेचने के लिए जाओगे तो तुम्हें सिर्फ इसका 700 यान मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। और अपने पर्स में से उसे पैसे दे देती है और बोलती है, अब ये पैसे रखो और मुझे इतना ज्यादा क्रूर बोलने की जरूरत नहीं है। अब जबकि तुम इतने ज्यादा यंग हो और तो और तुम ये पैसे कमाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड है। अब इसे जल्दी से पकड़ो और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 100 यान देती हूँ। यहाँ पर कुल मिलाकर 3200 यान हो चुके हैं। इसे लो और जल्दी से यहाँ से निकल लो पहली फुर्सत में। तभी जो ये ऐलान होता है उससे कहता है, आखिरकार तुम मुझे इसे सेल करने के लिए क्यों कह रही हो जबरदस्ती? तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रही हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इसे तुम्हारी दुकान पर सेल मतलब बेचना नहीं चाहता, मेरी चीज मुझे वापस कर दो। तभी जो लड़की होती है उसे धमकाते हुए बोलती है, यंग मैन, तुम इस बात का शुक्र बनाओ कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर अभी पुलिस को बुला लिया तो उसके बाद तुम्हें सिर्फ पैसा भी नहीं मिलेगा और तो और तुम जेल में चले जाओगे। और अगर तुम एक बार जेल में चले गए तो ये चीज तुम्हारी जिंदगी के लिए आखिरी चीज होगी। अगर तुम्हारे डिग्री में और तुम्हारी लाइफ में क्रिमिनल रिकॉर्ड आ गया तो तुम्हें कहीं पे कभी भी तुम पैसे नहीं कमा सकते। तभी जो लड़की होती है वो एलान से कहती है, ये तुम बच्चे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी तेज आवाज में मुझसे बात करने की? मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूंगी तुम्हें पकड़ने के लिए, इस बात को याद रखना। और उसे भगाने लगती है, शू शू चल यहाँ से भग जा। ये सुनने के बाद यूलान को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा ही होता है और मन में सोचते हैं, बुरे लगता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है ये जो गोल्ड कॉइन है मेरा वो इलीगली कमाया हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी भरा होगा अगर मेरे को पुलिस ने इस गोल्ड कॉइन के साथ पकड़ लिया तो। और वो उस पैसे को उठाता है और उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं तुम्हें फिर देख लूंगा। तभी जो ये ऐलान होता है वहां से जाते हुए वो लगता है एक जेंटलमैन और अच्छा बंदा शो अप करता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब की बार मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा जरूर, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। मैं इस बार गोश्त को पजेस करूंगा और तुम्हें डराने के लिए तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगा, तुम याद रखना इस बात को। अब तुम देखना तुम्हें रात को कितनी फटके तुम्हारी हाथ में नहीं आ जाए तो। इसी शॉकिंग एक्शन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।